अगर आपको भी याद होगा तो भारत को लेकर जो दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेकेंड वेव आने से पहले ये प्रिडिक्शन की थी कि साल 2021 से 22 के लिए भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% के आसपास रहेगा। और टू बी प्रिसाइज, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2021 के मुताबिक इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान था 12.55%। लेकिन फिर उसके बाद भारत में आ गई चाइना के फ्लाई वुहान वायरस की सेकेंड वेव, जिसने देश भर में लॉकडाउन लगाने के लिए एक बार फिर से मजबूर कर दिया। लॉकडाउन के कारण स्थिति वही पिछले साल जैसी हो गई थी। हालांकि इस बार सेकेंड वेव में लॉकडाउन के दौरान भारत की सभी राज्य सरकारों ने थोड़े एफिशिएंट मैनर में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज की परमिशन दी थी, मगर इसके बावजूद अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। दुनिया भर की जो एजेंसीज साल की शुरुआत में जीडीपी ग्रोथ रेट 12.5% रहने का अनुमान लगा रही थी, उन सभी ने इसको रिवाइज किया और डेटा फिर से कंपाइल करके दोबारा से अनुमान लगाया कि इस साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% के आसपास रहेगा। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी असेसमेंट सेकेंड वेव के बीच में हुई थी, जब ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि सेकेंड वेव अभी काफी लंबी चलेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत में सेकेंड वेव इतनी तेजी से खत्म हो रही है जितना एक्सपर्ट्स ने अनुमान भी नहीं लगाया था। डेली पॉजिटिव केसेस 4 लाख से लेकर 50,000 के पास आ गए हैं, जिसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने तो अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अनलॉक 2.0 के दौरान भारतीय मार्केट्स में इतनी ग्रोथ देखने को मिल रही है कि ये प्री लॉकडाउन लेवल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। जो एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट प्री लॉकडाउन लेवल पर आते आते भारत में फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, वो अभी से ही हो गया है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सेकेंड वेव के बाद अनलॉक 2.0 में भारतीय मार्केट में FMCG सेल्स 15% के रिकॉर्ड ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही हैं। यानी जो भारत की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड मार्केट है, उसने जून के पहले 2 हफ्तों में सेल्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टडी कंडक्ट की है बिजोम ने, जो देश भर में 75 लाख स्टोर्स में सेल्स को ट्रैक कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केट को जो मोमेंटम मिला है वो कम से कम दिवाली तक तो रहेगा ही। मतलब कि भारत में फेस्टिवल सीजन आने तक मार्केट इतनी तेजी से ग्रो करती रहेगी और सेल्स पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती रहेगी। साथ में इस साल के अच्छे मानसून सीजन का भी फायदा देखने को मिलेगा। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक सभी कैटेगरीज में ग्रोथ रेट डबल डिजिट्स में है, जो दर्शाता है कि आगे अनलॉक 2.0 प्रक्रिया बढ़ने के साथ मार्केट बहुत ही तेजी से रिवाइव करेगी। लेकिन होरेका यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सेक्टर के रिवाइवल में थोड़ा और समय लगेगा, जो कि बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हैं। मोटे तौर पर सभी सेक्टर्स को देखा जाए तो जो देश के अंदर कंजप्शन है वो अनलॉक 2.0 के साथ प्री लॉकडाउन लेवल पर आ गई है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले 1 साल में दुनिया भर के देशों में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा यूनाइटेड नेशंस ने कंपाइल करके रिलीज कर दिया है। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि पिछले 1 साल में कोरोना वायरस और साल भर लॉकडाउन के बावजूद भारत में तकरीबन $64 बिलियन का निवेश हुआ, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 4,60,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। वैसे खास बात यह है कि FDI में ये ट्रेंड इस साल भी बरकरार है, यानी देश में FDI लगातार आते जा रही है। फॉरेन करेंसी एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी बदौलत भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $600 बिलियन के आंकड़े के पार ऑल टाइम हाई पर हैं। ये सारी चीजें कुल मिलाकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। खैर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी का श्रेय मोदी सरकार को जाता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।